आप सोचकर देखें कि कैसे किसी एमआरआई मशीन के बिना या किसी टेस्ट के बिना हमारे योगी शरीर की आंतरिक प्रक्रियाओं को समझ लिया करते थे। शरीर में क्या चलता है इसका उन्हें अच्छा खासा बोध होता था। ये कैसे होता था, कैसे इस प्रकार की परंपराएं बनी कि आपकी जो पाकशाला है, आपका जो रसोई घर है, इसको ही आप प्राथमिक चिकित्सालय समझें। रसोई में जो भी कुछ है, अगर हमें सही समझ हो तो ये बात निश्चित है कि सारी चीजें जितनी भी हैं वो औषधीय प्रभाव रखती हैं और उनसे प्राथमिक स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक किया जा सकता है। कैसे जो आज मानसिक समस्याएं बढ़ती जा रही हैं उसको समाप्त करने की विधि दीपक की लौ को देखने मात्र से हमारे योगियों ने बता दी। कितनी ही ऐसी चीजें हैं जिन पर अगर हम ध्यान दें तो हमें आश्चर्य होगा कि कितनी वृहद संस्कृति थी, कितना कुछ हमारे पास था और हम कितना कुछ पीछे छोड़ करके आज इस भागदौड़ भरी जीवन शैली में फंस गए हैं। लेकिन आज भी हम यहां से वापस मुड़ सकते हैं आधुनिकता के साथ साथ। अगर हम प्राचीन सिद्धांतों को अपने जीवन में ले आएं तो हमारा स्वास्थ्य, हमारा मन, हमारा शरीर बहुत बेहतर हो सकता है। और इसी विषय पर आज मैं बात कर रहा हूं। 3 विषय लेकर के आगे बढ़ेंगे कि कैसे मन को शांत रखें, शांत रहें और सुखी रहें। दूसरा, स्वास्थ्य शरीर को कैसे ठीक रखें। और तीसरा, एकाग्रता को कैसे बढ़ाएं। इसके लिए 6 नियम मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं और आप खुद सोचें कि ये 3 चीजें अगर हमारे जीवन में ठीक से हैं तो हम किस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते, सिद्धि नहीं कर सकते। तो बस एकाग्रता पूर्वक अब आप इस विषय को ठीक से समझो। एक छोटा सा संकेत ये कि अगर आप ध्यान साधना और योग अभ्यास से जुड़ना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है इस पर संपर्क करें आप, तो आपको पूरी जानकारी इस विषय में मिलेगी। और व्हाट्सएप कम्युनिटी से जरूर जुड़े जिससे कि हमारा आत्मिक जो एक संपर्क है निरंतर बना रहे और आप तक हम निरंतर महत्वपूर्ण चीजें पहुंचाते रहें। अब आगे बढ़ते हैं और मूल विषय को समझते हैं। यहां पर मैं सबसे पहली बात करना चाहूंगा कि अगर अध्यात्म आपके जीवन में है तो आपको मानसिक समस्या हो नहीं सकती। सीधा सा सूत्र समझो कि मानसिक समस्या आती कहां से है। आती तब है कि जो नहीं करना चाहिए था वो हमने किया, हमसे कुछ ना कुछ गलत ऐसे कृत्य बने, कर्म बने जिसकी वजह से मानसिक ताप बढ़ा और वो जो हमारी चीजें हैं, हमारे कर्म हैं, वो लॉ ऑफ कर्मा ने वहां पर काम किया और वो चीजें हमें भुगतनी पड़ रही हैं। अब भगवान ये भी कहते हैं कि जो भी तूने अब तक किया है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा यानी कि अगर तूने कुछ गलत भी किया है तो वो सारा कुछ मैं तेरा माफ करके तुझे धर्मात्मा बना दूंगा, यानी तुझे एक आदर्श स्थिति में पहुंचा दूंगा। तो हमें करना क्या है, हमें अध्यात्म को अपने जीवन में लाना है। अगर हमें अपने मन को ठीक रखना है तो चाहे आप सफलता की बात करें, जीवन में सिद्धि की बात करें, आर्थिक रूप से आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, बड़ा धन संपदा कमाना चाहते हैं, कब ये कर सकोगे? जब मन ठीक होगा। और मन शांत कब होगा? जब आप आलंबन लेंगे उस सर्वोच्च सत्ता का। आज अध्ययन भी ये बताते हैं कि जो लोग आस्तिक हैं, यानी कि वो किसी भी तरीके से भगवान से जुड़े हुए हैं अपने अपने मत संप्रदाय के अनुसार, वो लोग मानसिक रूप से ज्यादा स्वस्थ हैं। वो लोग मानसिक रूप से बीमार नहीं हो रहे हैं। बीमार कौन हो रहे हैं? जिनके पास कोई एक सहारा नहीं, आलंबन नहीं। और हमें तो भगवान ने स्वयं कह दिया कि मत्ता परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा एव, कि सब कुछ मेरे में ही है, मुझसे अलग कुछ है ही नहीं। किंचिदस्ति धनंजय, थोड़ा भी कुछ मुझसे अलग नहीं है। तो उस सर्वोच्च सत्ता से अगर हम जुड़ते हैं तो हम अपने मन को ठीक कर लेंगे। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होए। कि मैं तो निर्भय होकर के सोता हूं, तुलसीदास जी कहते हैं, क्योंकि अनहोनी कुछ हो ही नहीं सकती, मेरे स्वामी मेरे साथ हैं। अगर आज कुछ हमें लग रहा है कि ठीक नहीं, कल उसका भी कुछ सकारात्मक परिणाम आना होगा। इस बात को मन में बिठाओ और यहां से मन को ठीक करने की शुरुआत करो। प्राचीन समय में देखें, हर एक व्यक्ति ना केवल आस्तिक होता था बल्कि उसे धर्म की, अध्यात्म की अच्छी समझ भी होती थी और इसी वजह से कोई मानसिक समस्या नहीं थी, व्यक्ति आनंदित रहता था। आज अगर आपको इसकी शुरुआत करनी है तो शुरुआत होगी एक रूटीन से। अपने रूटीन में जोड़ो कि मुझे सुबह उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। अपने रूटीन में जोड़ो कि मुझे भगवान की आराधना, उपासना, संध्या आदि करनी है, अपने मंत्रों का उच्चारण करना है। अपने रूटीन में
ध्यान को जोड़ो। इन चीज़ों को जब लाओगे तो आप थोड़ी थोड़ी आगे प्रगति करते जाओगे और धीरे धीरे जब आप किसी क्रिया को करते हैं तो उसका एक भाव भी मन में जागने लगता है, प्रेम भी मन में जागने लगता है। और अगर भगवान के प्रति प्रेम हुआ तो आप समझें कि आपका अध्यात्म का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो गया, वो सीधा हो गया। तो अपेक्षा है पहला विषय ठीक से समझ आया होगा, इससे आप अपने मन को ठीक कर लोगे। दूसरा हमारा नियम है शरीर के लिए कि आपको उपवास करना है। देखिए, आज विज्ञान भी ये मानता है कि एक ऑटोफेजिस सिस्टम होता है आपके शरीर में। जब आप आहार नहीं लेते हैं और कुछ लंबे समय तक आहार नहीं लेते हैं तो आपकी सेल्स के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, कोई भी प्रक्रिया जब शरीर की चलती है तो उससे कुछ वेस्ट पैदा होता है और वो आपकी सेल्स के अंदर इकट्ठा होता रहता है। जब आप आहार को छोड़ते हैं तो उस स्थिति में शरीर उस वेस्ट का प्रयोग करके एनर्जी बनाने लगता है, उसको खाने लगता है अपने आप शरीर। यानी शरीर खुद ही अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए कैपेबल है। हमारे योगियों ने, हमारे आयुर्वेद के आचार्यों ने, ऋषियों ने ये देखा और कहा कि इसको अध्यात्म से जोड़ दिया जाए। एकादशी का उपवास जैसे आप देखें जिसमें कि लंबे समय तक आप निराहार रहते हैं, तो ये क्या है? ये आपकी पूरी बायोलॉजिकल सिस्टम को रीसेट करने का तरीका है। जब आप उपवास करते हैं तो ये ऑटोफेजी भी काम करता है, शरीर डिटॉक्स होने लगता है, हील होने लगता है। जो एनर्जी डाइजेशन पे लग रही थी अब वो एनर्जी शरीर की हीलिंग पर लगनी शुरू हो जाती है। बढ़ा हुआ मेद, यानी कि जो कफ बढ़ा हुआ है, मेद बढ़ा हुआ है, फैट बढ़ा हुआ है, वो भी डिसॉल्व होने लगता है, खत्म होने लगता है, बाहर जाने लगता है और आप एक नया शरीर पाना शुरू कर देते हैं। तो 15 दिन में एक बार, 15 दिन के अंतर पर अगर पूर्ण उपवास किया जाए तो ये अच्छा है। शुरुआत कैसे करनी है उपवास की? शुरुआत करनी है छोटे उपवास से, यानी कि आपने रात्रि में भोजन लिया, लगभग 7 बजे के आसपास ले लिया और अगले दिन 7 बजे 8 बजे आप भोजन लो, तो ये आपका 12-13 घंटे का जो उपवास होगा यहां से शुरू करो। फिर इसको बढ़ाते हुए 16 घंटे का करो, फिर इसको बढ़ाते हुए 24 घंटे पर जाओ, अपनी प्रकृति और अपने शरीर के स्वभाव को देखकर। और अगर लगता है कि बस 12 घंटे से ऊपर जाने से मुझे असुविधा हो रही है तो आप 12 घंटे का तो उपवास रखो ही, इसका आपको ध्यान रखना है। तो दूसरा नियम है उपवास, जो हमारे यहां पर हमेशा प्राचीन समय से रहा है, आपको इसका भी प्रयोग करना चाहिए निश्चित रूप से। तीसरा नियम मेरा समझे शरीर के लिए ही ग्रास, यानी कि जो आप खाते हैं ना वो आप कितना चबा कर खाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कहेंगे कि छोटा सा नियम है, क्या इससे बहुत बदलाव होगा? निश्चित रूप से बदलाव होगा। इसे ऐसे समझो कि जब आप किसी आहार को चबाना शुरू करते हो तो एमिलेज एंजाइम उसमें मिलना शुरू हो जाता है। ये एंजाइम मुंह से ही भोजन को पचाना शुरू कर देता है। यानी कि ऐसा नहीं कि भोजन का पाचन पेट में ही हो रहा है, इंटेस्टाइन में ही वो उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, पूरी प्रक्रिया वही है। शुरुआत तो यहाँ से हो जा रही है, यहाँ से पच करके जा रहा है भोजन एक तरीके से, और आपके पेट पर भार नहीं पड़ेगा। जब भार नहीं पड़ेगा पेट पे तो स्वाभाविक बात है कि भोजन सड़ना बंद हो जाएगा। भोजन सड़ेगा नहीं तो रस धातु ठीक से बनेगा, और रस ठीक है तो सारे धातु ठीक हो जाएंगे और शुक्र धातु भी बनेगा, ओजस भी बनेगा ठीक से। एक छोटा सा नियम बड़ा लाभ दे सकता है। तो भोजन को 32 बार चबा करके कहा गया है, लेकिन समझें आप कि भोजन इतना चबाएं कि वो तरल में बदल जाए, वो सॉलिड फॉर्म जो उसकी बहुत है वो खोने लगे और वो तरल में बदल जाए, इतना उसको चबाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहां पर चौथा नियम मेरा है एकाग्रता के लिए। एकाग्रता के लिए त्राटक का अभ्यास विशेष उपयोगी कहा गया। इसमें दीपक त्राटक का अभ्यास आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसे योग के अंतर्गत धारणा कहा गया है, और कहा गया है कि अगर धारणा परिपक्व नहीं है तो ध्यान में जाना कठिन है। तो पहले धारणा को बनाओ। धारणा क्या है? कि किसी एक विषय पर लगातार हमारी चित्तवृत्ति का लगे रहना धारणा है। अब आप देखें कि सामान्यतः हमारा जो अटेंशन का समय है ना, किसी एक विषय पर हम कितनी देर एकाग्र रह पाते हैं, वो शॉर्ट रील स्क्रॉल कर करके बहुत घटता जा रहा है। जहां पहले वो 8, 9, 10 सेकंड हुआ करता था, अब वो 4-5 सेकंड पर आ गया है, और ये और घटता ही जाएगा। आप देखें अगर इतनी कम एकाग्रता है तो कैसे हम अपने जीवन में सिद्धि की ओर बढ़ेंगे। तो त्राटक क्या करता है? त्राटक हमारी किसी एक विषय पर एकाग्र बने रहने की क्षमता को बढ़ा देता है। जितनी ये बढ़ेगी उतना आपका हर एक काम बेहतर होने लगेगा।
करना क्या है, जैसे आप स्क्रीन पर देखें, आपको कमर गर्दन सीधी करके बैठना है। सामने आप अपने कोई स्टूल पर एक स्टैंड रख ले और उस पर कोई दीपक आपको रख लेना है। उस दीपक को अपनी आंखों के बिल्कुल सीध में आपको रखना है और निरंतर फिर उस दीपक को देखना शुरू करना है। जब लगे कि आंखों से आंसू आने लगे और बहुत असहज हो रहा है, तब आंखें धीरे से बंद करेंगे। थोड़ी देर तक बंद रखें, गहरे सांस लें, फिर से आंखें खोलें और फिर से दीपक पर त्राटक करना शुरू करें। अगर इसके बारे में और विस्तार से जानना है तो पहले विस्तृत मार्गदर्शन किया गया है, लिंक त्राटक का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रुचिकर विषय है, अच्छा विषय है, समझना चाहिए, वो विषय पूरा भी आप समझ सकते हैं। लेकिन अभी कहूंगा कि त्राटक करना शुरू करें, एकाग्रता बढ़ेगी तो जीवन में बड़ी सारी सिद्धियां आपको मिलेंगी निश्चित रूप से। इससे आगे बढ़ते हुए हमारा विषय है ध्यान। आप देखो, हम कोई धारावाहिक देखते हैं या फिर हम अपने शास्त्रों में पढ़ते हैं तो हमें कितने ही ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि अमुक ऋषि समाधिस्थ थे, समाधि में वो थे, या फिर पहले वो कोई बहुत बेहतर व्यक्ति नहीं थे लेकिन फिर वो इतने आगे बढ़े कि उनकी समाधि सिद्ध हो गई। यानी कि प्राचीन समय में समाधि का सिद्ध होना भी बहुत कोई दुर्लभ बात नहीं थी, समाधिस्थ योगी बड़े मिलते थे। लेकिन आज तो स्थितियां ये हो रही हैं कि व्यक्ति की नींद भी ठीक नहीं है, व्यक्ति सो भी नहीं पा रहा है। तो आप ये देखें कि एक तो मन की इतनी एकाग्र अवस्था कि व्यक्ति स्वरूप शून्य में समाधि, यानी कि अपने स्वरूप का ही उसे पता नहीं रहा, अपने शरीर, नाम, बोध, स्थान कुछ पता नहीं रहा, स्वरूप ही शून्य हो गया, वहां तक मन को साध लिया। और एक तरफ इतना भी मन सधा हुआ नहीं है कि हम सो ही जाएं, मन इतना इंटरप्ट करता है हमें। तो हमने मन के तल पर जितना अपना पतन कराया है, इतना हमने दूसरे किसी तल पर नहीं कराया है। इस मन को ठीक करने का तरीका क्या है? वो ध्यान है। ध्यान कब सिद्ध होगा? पहले मैंने कहा त्राटक करना शुरू करो, फिर ध्यान धीरे धीरे सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। जब ध्यान में जाओगे तो आप अपनी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को बहुत रिलैक्स कर देते हो। जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स थक जाती है ना दिन भर के छोटे छोटे डिसीजन लेने में, या फिर सेल्फ कंट्रोल का काम कौन करती है? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। तो अपने आप को बार बार आप बहुत सारी चीजों से रोक रहे हो, बार बार आपके सामने बहुत सारे भोग आ रहे हैं, अगर आप रोक भी रहे हो तो दिमाग थक रहा है। उसको रीसेट करने का, रिलैक्स करने का, काम करने का जो तरीका है वो है ध्यान। तो ध्यान से जुड़ना होगा। लेकिन समस्या ये है कि जैसे ही व्यक्ति आंख बंद करके बैठता है तो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क आपके दिमाग का एक्टिवेट हो जाता है और आपका दिमाग बहुत तेजी से चलना शुरू हो जाता है। अंदर ही अंदर बहुत सारी कल्पनाएं और भटकाव शुरू हो जाता है। इसका समाधान है कि ध्यान की स्थिति शुरुआत ऐसे करो इसकी कि किसी विषय से ध्यान को जोड़ो। जैसे कि सांसों पर ध्यान कर रहे हो, आवाज पर किसी की ध्यान कर रहे हो। जैसे हमने गाइडेड मेडिटेशन एक बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। 1 घंटे का ध्यान है, आंखें बंद करके बैठें और केवल उस आवाज पर अपनी एकाग्रता को बनाने की कोशिश करो। देखोगे धीरे धीरे ध्यान सधना शुरू हो जाएगा और आपकी ध्यान में उन्नति होने लगेगी। और अगर आप अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करना चाहते हो, गलत पैटर्न को हटाना चाहते हो, जो नेगेटिव बिलीफ है उससे बाहर आना चाहते हो, स्ट्रेस से बाहर आना चाहते हो, कोई मानसिक समस्या है, तो आप समझें कि सुबह जो हमारा सिद्धि सूत्र ध्यान साधना शुरू होने वाला है उससे जुड़े। मैंने उसके लिए कहा आपको शुरू में कि व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहां पर आपको सारी जानकारियां मिलती रहेंगी। तो ध्यान से हमने बड़े लोगों का जीवन बदलते हुए देखा है और आपके लिए भी हम यही एक सुझाव देंगे कि इसका अनुभव आप भी लेकर जरूर देखें, तो वो व्यवस्था आपको मिल जाएगी। इससे आगे बढ़ते हुए अंतिम जो विषय है इसको अब आप समझें। और अब आप अंतिम विषय समझें, और इस अंतिम विषय को मैंने तो वृद्ध लोगों के जीवन में देखा है आज भी, या फिर कुछ और मैं अपने बचपन की बात करूं तो उस समय पर जो और पुराने समय के वृद्ध थे वो तो कुछ ना कुछ ऐसे नियम बना करके रखते थे जीवन में जिनको वो बड़े संकल्प से पूरा करते थे। अब आप खुद देखो, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा नियम है कि भाई मैं ये काम तो बिल्कुल नहीं करता हूं, ये तो मेरा संकल्प है, ये तो मेरा नियम है? जैसे कई का नियम मैंने देखा कि सुबह उठने का नियम है, वो नहीं छोड़ते। फिर मैंने देखा कि कई लोग सप्ताह में एक बार कुंजल क्रिया करते हैं और वो किए ही जा रहे हैं। कई का देखा कि आंखों का प्रक्षालन करते हैं, आंखों को नियमित रूप से साफ कर रहे हैं, बुढ़ापे तक आंखें उनकी ठीक है। संध्या का है, सुबह और संध्या में उनको क्या करना है? भगवान का नाम लेना है, बैठना है तो बैठना ही है। उन्होंने वो कभी अपना नियम नहीं तोड़ा। कुछ ने आहार की मात्रा को बहुत कम कर दिया और अपने शरीर को डिटॉक्स रख के जैसे जैसे आयु बढ़ी तो उन्होंने एक नियम बना लिया, एक संयम बना लिया, उसको वो नहीं तोड़ रहे हैं।
अरे ऐसे कितने ही संयम व्यक्ति अपने जीवन में बना सकता है और उनका निर्वाह कर सकता है। जितना नियमों से बंधा हुआ जीवन होता है उतना ही मजबूत और बड़ा जीवन होता है। ध्यान रखना इस बात का। जिसके जीवन में कोई बाउंड्री लाइन नहीं है, जो कुछ भी कर लेता है, मन उसने खुला छोड़ा हुआ है, उसका जीवन विशाल नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा। किसी भी आदर्श को उठा ले आप अपने, उनके जीवन को पढ़ करके और समझ करके देखें, पाएंगे आप कि उनके जीवन में नियम बड़े थे, साधना थी उनके जीवन में। इस साधना की कमी के कारण ही आज हमारा युवा कमजोर होता जा रहा है। एक ब्रह्मचर्य का संकल्प भी निर्वाह उससे नहीं हो रहा है। बड़े त्याग की बात तो क्या करें। तो इस विषय को समझना होगा कि आपको अपने जीवन को कुछ नियमों से बांधना होगा। मैं तो यही सुझाव देता हूं कि ब्रह्मचर्य का संकल्प भी आपका दृढ़ होना चाहिए। इसीलिए समय समय पर 12 डेज ब्रह्मचर्य चैलेंज की एक पूरी व्यवस्था हम आपके साथ लाते हैं और उससे बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में बदलाव किए भी हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य का संकल्प लेकर के आओ, आप अपनी ऊर्जा को बचा लोगे और जीवन में बड़ा कुछ अच्छा और विशाल कर लोगे आप। तो इतनी ही चीजें हैं। अगर इतना आपने कर लिया तो आप अपने जीवन को हर तरीके से उन्नत कर सकते हैं, हर तरीके से विशाल और बड़ा बना सकते हैं। इस विषय को एक बार फिर देखो, आप चलते फिरते देखो, गाड़ी चलाते हुए देखो, जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन एक एक नियम को मन में बसाओ। आप इन नियमों को मन में बसा करके, लिख करके एक एक नियम को जीवन में लाओ। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपको बड़ी प्रेरणा मिलेगी और जीवन में बदलाव होंगे। हम अपनी संस्कृति को ना भूलें, हम अपने नियमों को ना भूलें, इनसे लाभ लें, ये हमारा कर्तव्य है। तो बस इतना ही आज के लिए आपके लिए मार्गदर्शन था। अपेक्षा है कि पूरा विषय आपको ठीक से समझ आ गया होगा। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी निरंतर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।